हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एटीएम जीएस पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हमारा जो रीजनिंग का जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका रैंकिंग। ठीक, तो उसे जो हमने इसमें थोड़ा सा जो हमारी फर्स्ट क्लास थी वो आ चुकी है और उसमें हमने बेसिक चीज़ें जान ली थी और फर्स्ट टाइप उसमें शुरू कर रखा था। और आज सेकेंड टाइप है। फर्स्ट टाइप कल ही समाप्त कर दिया और सेकेंड टाइप के कल एक दो क्वेश्चन लगा लिए थे। आज इसका सेकेंड टाइप के इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि एक पंक्ति में राम बाएं से 18वां है, यदि श्याम बाएं से 7वां है तो इनके बीच कुल कितने कितने लोग हैं। ठीक, एक पहला प्रश्न है, ध्यान से कि एक पंक्ति में राम बाएं से 18वां है और यदि श्याम बाएं से 7वां है तब इनके बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार का आपका प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एक पंक्ति में बाएं से राम का 18वां स्थान, ये बाया है आपका, यहाँ से यहाँ तक इसका कौन सा स्थान है, 18वां। राम का 18वां स्थान है, 18वां। और फिर क्या बोल रहा है कि यदि श्याम का बाएं से 7वां स्थान हो। ठीक, श्याम का भी बाएं से 7वां, यानी जो श्याम है वो बाएं से भी 7वां है, मतलब इसी पंक्ति में 7वें में खड़ा है ये यहाँ। ठीक, ये श्याम है 7वां। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। अब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है तो इसका क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, यानी 18 में से 7 गए, कितना बचा, 11। जब कुल, ये मैंने कल बता रखा है कि अगर व्यक्तियों की कुल संख्या पूछी जाए तो उसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, -1 करके 10। यानी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, सॉरी, इनके बीच पूछ रहा है ना, हाँ, इनके बीच जो इनके बीच है व्यक्ति वो कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक, तो इनके बीच कुल कितने व्यक्ति है, 10। तो आपको इस प्रकार करना, अगर व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो हमें एक माइनस करना है। ठीक, अगर सिंपल दूरी पूछी जाए तो दूरी बराबर रैंक, दूरी बराबर क्या है, रैंक। तो हमारी जो दूरी होगी वो उसमें हम घटाएंगे नहीं। ठीक, तो ये आपको कल बता रखा था। प्रश्न है इसमें दूसरा कि एक पंक्ति में m बाएं से 12वां है और s दाएं से 15वां है, यदि s m के दाईं ओर है, जो s है वो m के दाईं ओर है, यदि इनके बीच 6 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न है कि दाएं से m का स्थान क्या है। अब क्या बोल रही है कि एक पंक्ति में m बाएं से 12वां है, m क्या है, बाएं से 12वां, m क्या है, 12वां स्थान पर है। ठीक, और एक के आगे क्या बोला है कि जो s है वो दाएं से 15वां है और जो s होगा वो m की दाईं ओर, यानी m की दाईं ओर यानी इधर साइड होगा, तो s इधर होगा। ठीक, s और कितना है, 15वां। अब क्या बोला, यदि इनके बीच 6 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल, अब कितने कितने इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 6। ठीक, तो हमें यहाँ 6 ना लेकर क्या लेना है, एक अंक ज्यादा लेना है, यानी हम यहाँ 7 व्यक्ति को बैठा देंगे। ठीक, अब क्या बोल रहा है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो पंक्ति में इनको जोड़ दो, कितना होता है, 12, 12 प्लस 7 प्लस 15, तो कितना होता है, 7 पाँच 12 2 14, 7 पाँच 12 और 2 14, और 2 1 और 1 2 और 1 3, 34, और 34 में से एक कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 बराबर आ जाएगा आपका 33। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, दाएं से m का स्थान। अब बोल रहा है दाएं से m का स्थान क्या होगा, तो दाएं से m का स्थान जो होगा वो 15 और 7 22, क्योंकि दाएं से यहाँ से आएगा ना, ये यहाँ से यहाँ, तो 15 तो ये है और 7 ये है। ठीक, तो 15 प्लस 7 7 22, तो इसका आंसर कितना होगा, 22। यहाँ हम एक कम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ केवल उसका स्थान पूछा हुआ है और ये कुल यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है, 22 है, तो व्यक्ति की रैंक भी 22 ही होगी। ठीक, और यहाँ पे कुल व्यक्ति पूछा हुआ है इसलिए हमने टोटल में से एक कम कर दिया, कितना आया, 33 आया। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है
कि एक पंक्ति में अनूप बाएं से 11वां है और दीपक दाएं से 13वां है। यदि दीपक अनूप की बाईं ओर है, अनूप के जो दीपक है अनूप के बाईं ओर है, यदि इनके बीच 4 लोग बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ठीक, तो अब ये क्या बोल रहा है कि अनूप कहाँ है, बाएं से, अनूप बाएं से 11वां, ठीक, और दीपक दाएं से 13वां है, किंतु जो दीपक है वो अनूप की बाईं ओर है, तो अनूप का बाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा। तो इस प्रकार बनेगा आपका डायग्राम, वो हो जाएगा दीपक। ठीक, और दीपक कौन कौन सा है, 13वां स्थान पे, 13वां। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 व्यक्ति। अब अगर 4 व्यक्ति बैठे हैं तो हम एक संख्या ज्यादा लेंगे। ठीक, इनके बीच में कितना बोला, वो 4 बोल रहा है, तो हमें यहाँ इनके बीच में कितने बैठाना है, 5। ठीक, अब ये ओवरलैप कंडीशन हो गए। इस स्थिति में क्या करेंगे हम, इस स्थिति में इनको जोड़ के इसको माइनस कर देंगे, फिर लास्ट में एक और घटा देंगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम कि 13 प्लस 11 माइनस 5 कितना आया, तो ये आया 13 और 11 कितना होता है, 24 माइनस 5 19, 19 माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। ठीक, इस प्रकार आपको करना है, यानी जो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, होंगे 18। अगर ये बोले कि व्यक्ति उनके बीच कितने लोग बैठे हैं, तो हमें एक संख्या मतलब एक उसमें जोड़ देना है। तो यहाँ हमने एक जोड़ दिया, कुल व्यक्ति कितने हो गए, यहाँ 5 हो गए। ठीक, अब इसको और इसको जोड़ दिया, ओवरलैप की कंडीशन है, तो इसमें से इसको घटा दिया, कितना आया, घटा के 5, तो इसको जोड़ के कितना आया, 13 और 11 24 माइनस 5 19, 19 में से एक, क्योंकि कुल व्यक्ति पूछे हुए, तो यहाँ पे कितना आया, 19 में से एक घटाकर 18। ठीक, तो आपको भी इसी प्रकार से करना है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक पंक्ति में n दाएं से 11वां है और r बाएं से 12वां है। यदि इनके बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठे हैं, और दूसरा है पंक्ति में कम से कम कितने लोग बैठे हैं। ठीक, तो जब ज्यादा से ज्यादा की बात आएगी तो हमारा डायग्राम ये वाला बनेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा वाली बात आएगी तो डायग्राम इस टाइप का बनेगा। अगर कम से कम बात कम से कम वाले बात लोगों की बात आएगी तो हमारा जो डायग्राम होगा वो ओवरलैप वाला होगा, ये वाला। ठीक, कम से कम में ये बनेगा और ज्यादा से ज्यादा में ये बनेगा। ठीक, तो ये क्या बोला, एक पंक्ति में n दाएं से 11वां है, एक पंक्ति में n दाएं से, जो ये n है ये दाएं से 11वां है, एक पंक्ति में n दाएं से 11वां है, ये n है, ये दाएं से 11वां है, और r बाएं से 12वां है, जो r है वो बाएं से 12वां है। ठीक, यदि इनके बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं, इनके बीच कितने हैं, 5, तो मैंने क्या बता रखा है कि अगर इनके बीच किस व्यक्तियों को बैठाना है तो एक संख्या हमें ज्यादा लेनी पड़ेगी, तो 5 की जगह हम यहाँ लिखेंगे 6। ठीक, अब दूसरा तो क्या बोल रहे हैं, पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग, अब इनको जोड़ दो, 12 और 11 23 और 6 29। तो यहाँ का क्या करना है, हमने ज्यादा से ज्यादा पूछा है ना, तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 12 प्लस 11 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 11 6 12 और 11 23 और 6 29, 29 में से एक कम कर देंगे तो कितना आएगा, 28, यानी अधिक ज्यादा से ज्यादा लोग कितने होंगे, 28 होंगे। ठीक, अब दूसरा क्या बोल रहा है, कम से कम कितने लोग, अब हमें इसको ओवरलैप कंडीशन में बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि कम से कम पूछा है तो कम से कम में ओवरलैप वाली कंडीशन होगी हमारी। तो इसको क्या है, आर, ये पंक्ति में n दाएं से 12वां, आर बाएं से, जो आर है वो बाएं से कितना है, थोड़ा दूर बना दो, बाएं से 12वां है। ठीक, और जो n है वो दाएं से 11वां है, n क्या है, दाएं से 11वां है, 11वां है। अब इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठा रखे हैं, 5 व्यक्ति, तो 5 की जगह हमने 6 ले लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, ओवरलैप कंडीशन है, इसको इसको जोड़ देंगे तो 12 और 11 कितना होगा, 12 प्लस 11 बराबर 23, 23 माइनस 6 बराबर 17। ठीक,
और 17 माइनस ए कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 माइनस ए कर देंगे तो 16, यानी कम से कम कितने लोग होंगे उस पंक्ति में, कम से कम 16 होंगे और अधिक से अधिक 28 होंगे। ठीक, अगर कम से कम लोगों की स्थिति पूछी जाए तो ओवरलैप कंडीशन वाली बनेगी, हमारी ए वाली कंडीशन बनेगी, और ज्यादा से ज्यादा में ए वाली कंडीशन बनेगी। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, ठीक, और जो दाएं से 17वीं है, यदि स्वाति रीना के दाएं चौथी स्थान पर है और बाएं से 10वीं है, तब पंक्ति में कितने लोग कितने लड़कियां हैं। जो ये जो है उसको याद रखना, जो हमेशा होगा वो सेकंड पर्सन के लिए होगा, यानी जो रीना के बाद कौन है, पल्लवी, तो जो होगा ये वो हमेशा इसके लिए होगा, और जो ये और है कहाँ है, और ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, फर्स्ट पर्सन यानी जो ये स्वाति इधर, ठीक, तो ये और हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, यहाँ स्वाति के लिए। ठीक, तो ये क्या बोला, अब एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, माने बाद यहाँ कोई पल्लवी बैठी हुई है, इस स्थान पर पल्लवी बैठी हुई है, ठीक, और इसके बाएं से 10वीं रीना है, तो इसके बाएं से 10वीं कौन है, रीना, तो यहाँ हमने बना दिया बाएं से 10वीं रीना है, जो दाएं से 17वें स्थान पर है। अब जो कौन है, जो मैंने पहले बता रखा है कि जो किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए आएगा, तो रीना दाएं से कहाँ है, 17वें स्थान पर, यानी जो रीना है यहाँ, ये दाएं से यहाँ तक कौन से स्थान पर है, 17वें स्थान पर है। ठीक, यदि स्वाति रीना की दाईं ओर चौथे स्थान पर है, जो स्वाति है वो रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो रीना के दाएं स्वाति कौन से स्थान पर होगी, चौथे स्थान पर। ठीक, यहाँ पे स्वाति कौन से स्थान पर होगी, चौथे स्थान पर स्वाति। ठीक, और जो क्या बोल रहे हैं, और बाएं से 10वीं होगी, अब और किसके लिए आएगा, फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी स्वाति के लिए, और जो ये स्वाति है ये बाएं से कौन सी स्थान पर होगी, बाएं से ये 10वें स्थान पर होगी। ठीक, इस प्रकार आपको करना है, ये डायग्राम है, तो इसके बाद पंक्तियों में कुल संख्या निकाल लो। हमने क्या किया, एक बार दोबारा देख लें कि जो पंक्ति है, पंक्ति में रीना पल्लवी, यानी ये पल्लवी यहाँ बैठ रखी है, ठीक, और इसके बाएं जो रीना है वो 10वीं है, तो यहाँ से बाएं, यहाँ रीना कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर, जो दाएं से 17वीं है, जो किसके लिए, पल्लवी के लिए, तो पल्लवी दाएं से कहाँ है, 17वें स्थान पर, यहाँ पे बैठे, दाएं से 17वां है इसका स्थान। ठीक, और यदि स्वाति रीना के दाईं ओर, तो रीना के दाईं ओर स्वाति, यहाँ पे हमने एक अंक नहीं बढ़ाया, क्योंकि यहाँ व्यक्तियों की संख्या नहीं बैठ रखी, यहाँ केवल रैंक पूछ रखी, कुल दूरी बता रखी उसकी, कि जो स्वाति हो रीना से 4 स्थान आगे हैं, तो कुल दूरी बता रखी, स्थान यानी दूरी, कुल दूरी बता रखी, तो यहाँ हमने फिर 4 लिखा, और बाएं से 10वीं है, जो स्वाति है वो बाएं से 10वीं, यहाँ से यहाँ तक, अब कुल पूछ रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये दूरी है 10 से और 17 के बीच में, ठीक, यहाँ पे कितना है, 6, यहाँ पे कितना है, यहाँ से यहाँ तक स्वाति की दूरी कितने है, रीना से और स्वाति के बीच की दूरी कितनी है, 4, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यानी एस से और पी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, अब कितने बचेगी, 10 में से 4 गया, 6। ठीक, अब इनको जोड़ दो तो कितना है, 10 + 6 16 + 17, ठीक, तो कितना बन रहा, 7 और 6 13 33, 2 और 1 3, ठीक, 33 माइनस ए कर देंगे तो कितना आया, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी हुई ना, तो कितना आया, 32, यानी जो हमारा आंसर होगा वो 32 होगा। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, टाइप हमारी चेंज हो गई, अब तीसरी टाइप शुरू हो गई है, स्थान परिवर्तन, यानी जो आपका पोजीशन इंटरचेंज वाला टाइप है वो आपका शुरू है। अब इसका पहला प्रश्न है, टाइप 3 का पहला प्रश्न है कि एक पंक्ति में सुधा बाएं से 7वीं है और जया दाएं से 9वीं है, जब वे अपनी स्थिति या स्थान को आपस में बदलते हैं तो सुधा बाएं से 17वीं हो जाती है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक, तो देखते हैं कि सुधा जो है बाएं से 7वीं है, सुधा बाएं से 7वीं, यानी ये सुधा है 7वीं है, और जया दाएं से 9वीं है, जया दाएं से, जो जया है दाएं से इसका 9वीं स्थान पर है, और जब वो अपनी स्थिति को बदलते हैं, यानी ये अपने स्थान को बदल रहे हैं, यानी जो जया होगी वो यहाँ आएगी
और जो सुधा है वो यहाँ यहाँ जाएगी अब। ठीक, तो सुधा बाएं से 17 हो जाती है, यानी जो सुधा है वो बाएं से अब यहाँ कौन से स्थान पर आ गई, 17वें स्थान पर आ गई। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, अब इनको जोड़ दो, 17 और 9 कितना होता है 26, 17 प्लस 9 बराबर 26, 26 माइनस 1 कर दो क्योंकि कुल व्यक्ति पूछे हुए हैं, तो इसमें से एक कम कर दो तो कितना आएगा आंसर 25। ठीक, आंसर 25 आएगा। अगर इसमें यह पूछा होता है कि सुधा की रैंक पूछी होती तो सॉरी, अगर इसमें ये पूछा होता जया की रैंक, तो जया की रैंक क्या होती, सुधा की रैंक तो है 17। अगर जया की रैंक पूछी होती तो सुधा अपने स्थान से कितना, जो ये सुधा है अपने स्थान से कितना बड़ी, यानी पहले ये 7 पे थी और फिर ये 17 पे हो गए, तो यहाँ से यहाँ पर जाने पे इसको कितने स्थान बढ़ी, तो ये 10 स्थान बढ़ी। और फिर जया कितने स्थान, जो जया होगी वो कितने स्थान बढ़ेगी, वो भी इसमें 10 जोड़ देंगे हम, 10 जोड़ देंगे और 10 जोड़ देंगे, 10 और 9 19, यानी जो जया का स्थान होगा वो 19वां होगा। ठीक, अगर ये स्थान पूछा कर। दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार है, उसमें देखते हैं। एक पंक्ति में दीप्ति बाईं ओर से 10 हुई है, जो दीप्ति है ये बाईं ओर से 10 हुई है, दीप्ति बाईं ओर से 10 हुई है और राकेश दाईं ओर से 8वां है, जो राकेश है वो दाईं ओर से 8वां, यानी ये राकेश है और ये कितना है 8वां स्थान पर है। जब आपस में स्थान बदलते हैं तो राकेश दाएं से 15वां हो जाता है। अब आपस में स्थान बदल रहे हैं, यानी ये दीप्ति की जगह राकेश आ जाएगा और राकेश की जगह अब दीप्ति आ जाएगी। ठीक, अब आपस में स्थान तो बदल दिया, अब क्या बोल रहा है, दाएं से राकेश 15 हो जाती है, यानी यहाँ से राकेश जब चलेगा तो ये यहाँ आ गया, अब कौन से स्थान पे आ गया, 15वें स्थान पे आ गया ये। ठीक, 15वें स्थान पर। तब दीप्ति का बाएं से स्थान क्या है, अब बोल रहा है दीप्ति का, जो ये दीप्ति यहाँ पहुंची है इस जगह, इसका यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक का स्थान कौन से स्थान है। ठीक, तो मैंने क्या बोला, शॉर्ट ट्रिक इसकी सीधी सीधी है कि जो राकेश है पहले था ये 8वें स्थान पर, जो राकेश है पहले था ये 8वें स्थान पर, और 8वें से पहुंच के कितना हो गया 15वें स्थान पर, यानी ये 8वें से 15वें स्थान पर पहुंच गया। ठीक, यानी जो यहाँ से 8 से 15 तक कितनी दूरी तय की इसने, यानी 7 स्थानों की दूरी तय की इसने। कुल दूरी कितने स्थान तय की, 7 स्थानों की। ठीक, तो जो दीप्ति होगी वो भी सेम दूरी तय करेगी, यानी जो दीप्ति है पहले एक कौन से स्थान पे थी, दीप्ति पहले 10वें स्थान पर थी, 10वें स्थान पे। अब ठीक, तो दीप्ति भी 7 स्थान 7 स्थान और बढ़ेगी, तो प्लस इसमें 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17वें स्थान पर, यानी जो दीप्ति की रैंक होगी वो 17वें। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि एक पंक्ति में रीना बाएं से 15वीं है, यानी जो रीना है बाएं से 15वीं है, रजनी दाएं से 16वीं है और रजनी रीना की दाईं ओर है, जो रजनी है वो रीना की दाईं ओर है। जब रीना अपने स्थान से 5 स्थान बाईं ओर खिसकती है तब उनके बीच 8 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये क्या बोल रहा है। अब इसको हल करते हैं कि रीना बाएं से 15वीं है, जो रीना है वो बाएं से 15वीं है, ये रीना है बाएं से कितना है 15वीं है, ये लेफ्ट हैंड है हमारा है, बाएं से 15वीं है, और जो रजनी है वो दाएं से 16वीं है। ठीक, और क्या बोल रहे हैं, रजनी रीना की दाईं ओर है, जो रजनी है वो रीना की दाईं ओर है, तो रजनी रीना का दाएं इधर, यानी रजनी इधर होगी। ठीक, ये रजनी है, ये भी इसको भी आ लिख दो, रजनी कितना है 16वीं है, 16वीं स्थान पर है, यहाँ से राइट से, ठीक दाएं से। अब क्या बोल रहा है, दाईं ओर जब रीना अपने स्थान से 5 स्थान बाईं ओर खिसक सकती है, यानी जो ये रीना है वो बाईं ओर, यानी रीना यहाँ से 5 स्थान बाईं ओर खिसकेगी, तो 5 स्थान इसको खिसका दो। ठीक, कितना खिसकाया 5 स्थान, यानी जो रजनी ये रीना है ना इसका नाम, हाँ ये रीना का नया स्थान हो जाएगा, और कितने स्थान खिसकी 5 स्थान खिसकी। तब उनके बीच 8 लड़कियां हैं, यानी अब इनके बीच में कितने लड़के हैं 8 लड़कियां हैं टोटल, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो मैंने क्या बोला,
अगर कुल लड़कियां 8 बैठानी है तो हमें कितनी बैठानी पड़ेगी, एक ज्यादा बैठाना पड़ेगा, यानी हमें एक यहाँ ज्यादा बैठाना पड़ेगा, यानी यहाँ 4 बैठाएंगे, 5 तो ये है 4 ये है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने होगी, टोटल लड़कियां कितनी होगी, 9 होगी। ठीक, और 9 होगी। ठीक, और रीना का नया स्थान कौन सा होगा, रीना का नया स्थान ये है, तो अगर रीना पहले 15 स्थान पर थी तो 15 में से इस 5 को घटा देंगे तो रीना का जो नया स्थान है ना यहाँ पे, तो ये 15 में से 5 गया 10, तो रीना का नया स्थान कौन सा होगा, ये रीना का नया स्थान ही 10वां होगा। ठीक, अब इसको जोड़ लो आपस में और हल कर लो। अब जोड़ लो 16 और 9 25 और 10 35, यानी 16 प्लस 9 प्लस 9 प्लस कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 16 9 16 9 25 और 10 35, 35 माइनस 1 कर देंगे तो कुल व्यक्ति कितने आ जाएंगे 34। ठीक, तो आपको भी इस प्रकार से हल करना है। 16 ये लिया ये वाला, क्योंकि यहाँ जो कुल दूरी होती है ना वो यहाँ से यहाँ तक होगी पूरी दूरी, यानी यहाँ से यहाँ से और यहाँ तक जो व्यक्ति बैठे हैं ना इस बिंदु तक, यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक वो कितने बैठे हैं 34 बैठे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक रीना का 10वां स्थान हो गया। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक कितने बैठे हैं 9 बैठे हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक कितने बैठे हैं 16 बैठे, तो इनको हमने जोड़ लिया और कितना आया 34। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि एक कक्षा में पास हुए विद्यार्थियों में सीता है ऊपर से 22वें स्थान पर है, कमल है वो सीता के 5 स्थान नीचे है। ठीक, और नीचे से वो 34वां स्थान पर है, नीचे से 34वां स्थान पर है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी होती है। ठीक, यदि पास हुए विद्यार्थी और फेल हुए विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 है, तब कक्षा में कितने विद्यार्थी है। ठीक, अब देखो क्या बोल रही है कि जो कक्षा है उसमें विद्यार्थी जो सीता है उसका ऊपर से, यानी ऊपर से कितना स्थान है, यहाँ से इसका 22वां स्थान है, यानी जो सीता है इसका 22वां स्थान है ऊपर से। ठीक, और क्या बोल रही है कि कमल है वो सीता के 5 स्थान नीचे है, यानी कमल यहाँ से सीता के 5 स्थान नीचे है, यानी जो कमल है 5 स्थान नीचे है, और नीचे से कितना है 34वां, यानी जो कमल का नीचे से स्थान है वो कितना है 34वां स्थान है। ठीक, अब जो पास और फेल विद्यार्थी, यानी पास प्लस फेल विद्यार्थियों का रेशियो है वो 4:1 है। ठीक, अब देखो कमल के ऊपर से रैंक देखो, पहले यहाँ से ऊपर से रैंक देखो तो 22 + 5 27, यानी कमल के ऊपर से रैंक हो जाएगी, ऊपर से रैंक कितनी हो जाएगी 22 है, 22 + 5 = 27। ठीक, और नीचे से रैंक कितनी है, तो नीचे से रैंक हो जाएगी, नीचे से रैंक कितनी है 34, रैंक 34। ठीक, इनको आपस में जोड़ दो तो ये कितना आएगा, इनको दोनों को जोड़ दो, 7 और 4 11, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 60, यानी पंक्ति में अब 60 में से कुल व्यक्ति है ना, तो एक कुल आया हमारे पास, जो 61 आया कुल व्यक्ति आया हमारे पास, तो 60 में से 61 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, जो ये कक्षा है उसमें कुल विद्यार्थी कितने होंगे 60 होंगे। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं कि अनुपात ये है, तो पास विद्यार्थी और फेल विद्यार्थियों का अनुपात दे रखा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, जो 60 है 60 में जो पास विद्यार्थियों का अनुपात कितना है 4 है। ठीक, तो 60 में हमें 4 का भाग देने पर कितना आएगा, यानी 15, यानी जो ये 15 विद्यार्थी है ये क्या आए हमारे पास फेल वाले आए। अब बोल रहा है कुल कितने विद्यार्थी मतलब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, तो 15 हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, तो 15 + 60 = कितने 75, यानी जो ये कक्षा है इसमें टोटल कुल विद्यार्थी पास और फेल दोनों मिलाकर कितने हैं, टोटल 75 है। ठीक, तो आपको भी इसी प्रकार से करना है। हमने क्या किया, सीता का ऊपर से 22वें रैंक, कमल है सीता के 5 स्थान नीचे है, तो 5 स्थान नीचे हमने बना दिया, और जो कमल है वो नीचे से उसका स्थान 34वां है। ठीक, और पहले हमें कमल की ऊपर से रैंक निकालनी पड़ेगी, टोटल कि ऊपर से कितने स्थान पर है, तो कमल ऊपर से 22 है 5 है, 22 और 5 27, और नीचे से उसकी रैंक कितनी है 34वीं है।
इनको जोड़ के कितना आया 61। जब कुल एक क्या है हमारे पास 61 आया, तो एक कुल व्यक्ति है, और कुल व्यक्ति में हमेशा हम एक माइनस करेंगे, तो 60 माइनस 1 कितना है 60 आया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, पास और फेल विद्यार्थियों की ये पूछ रहा है। ठीक, रेशियो दे रखा है, तो हमने क्या किया, ये कुल विद्यार्थियों में हमने जो पास हुए विद्यार्थी है, पास विद्यार्थियों का रेशियो है 4 अनुपात 4 है, तो 4 से भाग इसका दे दिया, तो कितना आया 15, 15 को 60 यानी 15, 15 60 को हमने जोड़ दिया, तो कितना आया, कुल विद्यार्थी इसमें कितने होंगे, तो कुल विद्यार्थी इसमें 75 होंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।